आपने कहा कि ब्राह्मणों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, आपको लग रहा है कि टारगेट किया गया उनको पिछले 5 साल से? जब से मैं काम कर रही हूँ मैंने काफी ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर ब्राह्मणों पर अत्याचार भी हुआ है और कुछ हद तक टारगेट भी किया गया है, देखे हैं मैंने। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण नेता आपकी पार्टी को छोड़ के गए। जितिन प्रसाद, ललितेश त्रिपाठी और दर्जन भर और नेता कांग्रेस के छोड़ के चले गए। प्रियंका गांधी महासचिव थी, उनको रोक नहीं पाए। मेरा काम वो किसी को पुराने रोकना नहीं है। पारंपरिक पार्टी के थे। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने एक भी बार किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो बुजदिलों का संघर्ष नहीं है, कायरों का संघर्ष नहीं है। वो एक ऐसा संघर्ष में है, अगर आपका दिल है, मन है और आप में साहस है तब करिए, नहीं है तो खुशी से जाइए। तो एक्चुअली आपके लिए कांग्रेस पार्टी में आज जगह नहीं है, क्योंकि जहां आज हम खड़े हैं पूरे मन से लड़ना पड़ेगा। आधा मन है तो कोई बात नहीं। और मैं आपको स्पष्ट करके कह रही हूँ, मैंने रोकने का प्रयास ही नहीं किया। उनको पार्टी में भविष्य नहीं दिख रहा था। जितिन प्रसाद कहते हैं कि मंत्री बन गए वहां पे, वो ब्राह्मण चेहरा बन गए भाजपा का। देखिए, एक तो मेरे साथ पूरी तरह से संपर्क रहता था, तो ये इन कई लोगों के बयान आए कि बात नहीं कर सकते थे, ये तो बिल्कुल सच नहीं है। आप अभी व्हाट्सएप पूछ रही थी, मेरा व्हाट्सएप मेरे जिलाध्यक्षों, मेरे ब्लॉक अध्यक्षों तक के पास है। और ये नहीं है कि मुझे कोई फोन नहीं करता, बात नहीं करता, सबका संपर्क रहता है। सब हमेशा व्हाट्सएप पे, फोन पे जुड़ते हैं, मिलते रहते हैं और सबको जितना मौका हम दे सकते हैं हम देते हैं। तो अगर कोई नाखुश है या संतुष्ट नहीं है तो वो तो उनके मन की बात है। जैसे मैंने कहा, ये एक बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है। जो आज हमारी पार्टी की विचारधारा छोड़कर भाजपा आरएसएस की विचारधारा को अपना सकता है, उसकी जगह नहीं है हमारी पार्टी में। क्योंकि जो हम जिस तरह से हमारा संघर्ष है और जो हमारी लड़ाई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है और विचारधारा की ही लड़ाई है। अगर आप घबराएंगे कि आप एमपी नहीं हैं, आपको घर से निकाल दिया गया है, आपको घर नहीं मिल रहा है सरकारी, कहाँ रहेंगे, ये सब आपके कंसर्न्स हैं, तो आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। कौन घबरा रहा था? कोई लोग थे। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ प्रियंका, देखिए क्योंकि बात हो रही है प्रियंका की, और प्रियंका असम में भी कभी प्रचार के लिए जाती हैं, गोवा भी जाती हैं, प्रियंका राजस्थान में भी बात करती हैं, पंजाब में भी बात करती हैं, पंजाब का भी जिक्र करेंगे। तो लगातार पीएम सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा मसला बना। पंजाब प्रधानमंत्री गए और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला कि मैंने प्रियंका जी से बात की थी, उनको ब्रीफ किया था। भाजपा ये सवाल खड़ा कर रही है कि इन व्हाट कैपेसिटी, क्या प्रियंका कोई संवैधानिक पद पे है, पार्टी की अध्यक्ष है, क्या उन्होंने, संबित पात्रा ने ये बोला भी कि काम हो गया सी। देखिए उनका काम हो गया, तुमने काम कर दिया कि नहीं, इसके लिए ये बोला। अगर मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया होता कि प्रियंका जी मैं आपको ब्रीफ करने के लिए फोन कर रहा हूं, तो ये बात बिल्कुल सही होती, क्योंकि मेरी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। सच्चाई ये है कि मैंने जब टीवी पे देखा कि ऐसे हो रहा है, मुझे चिंता हुई और मैंने प्रधानमंत्री की चिंता हुई कि उनकी सुरक्षा में कोई हमारी सरकार की तरफ से कोई चूक तो नहीं हुई। तो एक साथी होने की हैसियत से, एक कॉलीग होने की हैसियत से मैं चन्नी जी से कई बार बात करती हूँ, जैसे मैं हर अपने दूसरे कॉलीग से बात करती हूँ। तो मैंने फोन उठाया, उनको फोन किया कि चन्नी जी सब कुछ ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ सब सुरक्षित है, प्रधानमंत्री जी ठीक है कि नहीं है। ये बात हुई। उस समय उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि नहीं ऐसा हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने रिपोर्ट नहीं मांगी? नहीं, मैं कैसे मांग सकती हूँ रिपोर्ट चन्नी जी से, तो ये तो एकदम फिजूल की बात है। नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को आदत है संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाने की। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। पूरे देश में उनका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और हर एक देशवासी के लिए ये सर्वोपरि है कि वो सुरक्षित रहें। इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के हैं, समाजवादी के हैं, सब हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये सर्वोपरि है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इसका राजनीतिकरण बिल्कुल किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। आपकी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए? किसी से भी नहीं होना चाहिए और ना मेरी पार्टी कर रही है।
मेरी पार्टी ने क्या कहा है? मेरी पार्टी ने सिंपली ये कहा है कि आप पंजाब में सुरक्षित हैं, पंजाब के लोगों पर भरोसा रखिए, और उनको भी नहीं राजनीति करनी चाहिए भाजपा को, और ना हमें करनी चाहिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। कुछ नेताओं ने ऐसा ट्वीट किया, हाउस द जोश मोदी जी, आप ही के नेताओं ने इस मैंने तरह वो की देखा, और उन्होंने शायद स्पष्ट भी किया है कि इस न्यूज के आने से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था, इस न्यूज के बारे में नहीं ऐसी ट्वीट किया था। कोई नहीं करेगा इस चीज को, कोई ऐसे नॉन सीरियसली लाइट हार्टेडली नहीं ले सकता। और मैं देखिए, मेरे परिवार में हमने देखा है कि सुरक्षा के साथ राजनीतिकरण होता है तो क्या होता है, हमने देखा है। हम ये किसी पे भी हम इस तरह का विश नहीं कर सकते। क्योंकि प्रधानमंत्री ने को अगर इस तरह का बताया गया कि इस तरह का बयान दिया कि सीएम को थैंक यू कहना, मैं सुरक्षित वापस आ सका, जैसे मैंने कहा मैं इस मुद्दे पे राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहती हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, पूरे देश के लिए अच्छा है। आपने पर्सनली भी मतलब काफी लॉस देखा है जी, अपने फादर और अपनी दादी जी को खोया है, तो जी। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी अभी संज्ञान ले रहा है? तो ये एक ऐसा मसला है जिसपे बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा सकती, और क्योंकि राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। देखिए, एसपी जी ने नॉट अ बनाना रिपब्लिक। नहीं, देखिए, डिटेल्स में मैं नहीं घुसना चाहती, क्योंकि हमारी सरकार ने साफ बयान दे दिया है कि उनकी तरफ से उनका जो पक्ष है उन्होंने रख लिया है पब्लिक के सामने भी। जैसे आपने कहा, उच्च न्यायालय ने एक जांच को भी ऑर्डर की है, तो जांच होने दीजिएगा, उसमें आ जाएगी, सच्चाई बाहर आ जाएगी।